Hello engineers, how are you? Welcome to my YouTube channel Zeb Officials. Today we are going to discuss jobs interview questions for civil engineer. Let's start the video. Question number 1. What is difference between PCC and RCC? PCC और RCC में क्या डिफरेंस है? PCC जो है वो बेसिकली मिक्सचर होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, जबकि RCC में इसके अलावा रीएनफोर्समेंट ऐड कर दिया जाता है, सरिया इस्तेमाल कर दिया जाता है। अभी आरसीसी में रीएनफोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरिया रीएनफोर्समेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। हर वो चीज़ जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को ज़्यादा करे, कंक्रीट की स्ट्रेंथ में इजाफा करे, इट इज़ कॉल्ड रीएनफोर्समेंट इन कंक्रीट। फॉर एग्जाम्पल बैम्बो इज़ आल्सो रीएनफोर्समेंट, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज रीएनफोर्समेंट इन कंक्रीट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट साइज़। एग्रीगेट साइज़ जो है वो पीसीसी के लिए कितना होना चाहिए और आरसीसी के लिए कितना होना चाहिए, नॉमिनल एग्रीगेट साइज़ कितना होना चाहिए। बेसिकली नॉमिनल एग्रीगेट मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ पीसीसी के लिए जो है वो 40 mm, जबकि मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ आरसीसी के लिए 20 mm। इसकी रीज़न ये है कि अगर एक कॉलम है उसमें स्टिरप्स भी लगी हुई हैं, जब हम उसमें कंक्रीट करते हैं तो साफ ज़ाहिर है अगर हम बड़े साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो कंक्रीट जो है ना वो सही से फिल नहीं होगी, वो रास्ते में जो है ना फंस जाएगी। अगर वो फंस जाएगी, सही से एंड तक नहीं जाएगी कंक्रीट, तो साफ ज़ाहिर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही से नहीं आएगी, तो ठीक से जो है ना स्ट्रेंथ नहीं आएगी अगर हम बड़े साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करते हैं आरसीसी में। तो इसलिए बेहतर है इसमें जो है ना इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ है वो 20 mm होता है। इसके अलावा जितने ज़्यादा बड़े साइज़ का एग्रीगेट होगा उतने ज़्यादा एयर वाइड्स होंगे, और जितने ज़्यादा एयर वाइड्स होंगे उतनी कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा छोटे साइज़ का जो एग्रीगेट होता है ना उसमें एयर वाइड्स भी कम होते हैं। जब एयर वाइड्स कम होते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। इसलिए आरसीसी में हम लोग जो है ना छोटे साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ताकि कंक्रीट जो है ना वो स्लैब है, बीम है या कॉलम है या कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें अच्छे से फिल हो जाए कंक्रीट। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बिटुमेन इन बिल्डिंग। अच्छा, बिटुमेन का बिल्डिंग में क्या यूज़ है उसका। बिटुमेन का बिल्डिंग में, बिटुमेन तो नॉर्मली हम देखते हैं कि रोड वगैरह में इस्तेमाल होती है, लेकिन बिल्डिंग में इसका क्या यूज़ है। बिल्डिंग में इसका ये यूज़ है कि बिटुमेन को डीपीसी के ऊपर कोट कर दिया जाता है। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास डीपीसी होता है वो 40 या 50 mm का होता है। उसकी थिकनेस कम होने की वजह से उस पर हम वाइब्रेटर नहीं चला सकते। जब हम उस पर वाइब्रेटर नहीं यूज़ कर सकते तो डेफिनेटली उसमें एयर वाइड्स रह जाती हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट में। जब एयर वाइड्स रह जाती हैं तो साफ ज़रा है उसमें जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम आती है। उसके अलावा जब एयर वाइड्स रह जाते हैं तो वहाँ पर पानी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन्हीं पानी जाने के चांसेस को कम करने के लिए, उन एयर वाइड्स को फिल करने के लिए हम डीपीसी के ऊपर बिटुमेन की कोटिंग कर देते हैं। ये देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास डीपीसी है, सही हो गया ये। अब इसके ऊपर जो है ना हम बिटुमेन की इस तरह से कोटिंग कर देते हैं, सही हो गया जी। अच्छा, नॉर्मली हम डीपीसी पे जो है ना कौन से ग्रेड की कोटिंग करते हैं, कौन से बिटुमेन के ग्रेड की कोटिंग करते हैं, सही है। आपने याद रखना है VG10। VG इज़ वेलोसिटी एंड G इज़ ग्रेड, मतलब वो जो बिटुमेन है वो कितना गाढ़ा है, कितना विस्कस है। इसके अलावा भी हाई ग्रेड में बिटुमेन आता है VG10 के अलावा VG20 आता है, VG30, VG40, इस तरह करके आते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम बिटुमेन जो है ना 1 मीटर स्क्वायर में कितना बिटुमेन यूज़ करें। उसके लिए 1.7 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम बिटुमेन यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितना होनी चाहिए। इसका जो आंसर है वो है 3.15 मीटर्स। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट जो है वो 3.15 मीटर्स होनी चाहिए। व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।
सीमेंट का जो कास्टिंग के बाद इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 30 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट जो है हमारे पास वो 10 आवर्स होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब का जो साइज है, कंक्रीट क्यूब का साइज हमारे पास होता है 150 मल्टीप्लाई बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 150 mm, या फिर 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मिनिमम क्योरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट। मिनिमम क्योरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट जो है वो कितना होता है? नॉर्मल वेदर में, आम हालात में हमारे पास ना ज़्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो, तो जो नॉर्मल वेदर हो उसमें जो मिनिमम क्योरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट है वो 7 डेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ दी डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है वो 1440 kgs पर मीटर स्क्वायर है। लास्ट में है हमारे पास व्हाट इज़ दी मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितना होनी चाहिए? अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक टॉप स्लैब है। स्लैब की थिकनेस कितना होनी चाहिए? ये हमारे पास है टॉप स्लैब। ये हमारे पास आ गया जी टॉप स्लैब। अभी ये तो हमारे पास टॉप स्लैब जो है ना आ गई। अभी ये आ गया स्लैब का सेक्शन। अभी ये जो थिकनेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना होनी चाहिए? सही हो गया जी। ये थिकनेस होनी चाहिए 0.125 मीटर या फिर 125 125 मिलीमीटर्स।